नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आपको बताएंगे कि होली का समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ नेताओं की होली का समय अब तक बाकी है। जिस तरीके से होली में देवर और भाभी मजाक करते हैं, ठीक उसी प्रकार से नेता और आम जनता के बीच जो मजाक होता है, काफी रोमांटिक सुनने वाली मजाक होता है। आइए मैं आपको अमित जी का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूंगा, वो भी कोई होली के अवसर पर देवर और भाभी की मजाक से कम नहीं है, बल्कि एक रोमांटिक मजाक में रंग देने वाला एक स्टेटमेंट। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। ये है हमारे अमित जी, जो कि बता रहे हैं आम जनता में कि बस 40 सीट मुझे दीजिए। होली के अवसर पर जो देवर भाभी को कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा रंग लगाने दीजिए और मैं तो रंग लगाऊंगा ही, उसी प्रकार से ये अमित जी है, कह रहे हैं कि मुझे 40 सीट दीजिए। सिर्फ बिहार में थोड़ा सा भी कोई प्रकार की दंगाई शुरू हो या कोई माहौल हो, तुरंत अमित जी जो है दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधा बिहार, और बिहार में आकर के इस तरीके की मजाक करना शुरू कर देते हैं। अब अमित जी जो है कह रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से दंगा हो रहे हैं, नीतीश सरकार के ऊपर सवाल उठा करके और कह रहे हैं कि मुझे 40 सीट दीजिए और 2025 में भाजपा की सरकार बनाइए, अपराधियों को उल्टा टांग देंगे। अब ये समझना चाहते हैं कि अमित जी ये बिहार है और बिहार में आपको 40 सीट मिलेगा, तब जाकर के आपको सरकार बनेगी 2025 में, और उसके बाद आप जो है अपराधियों को उल्टा टांगिएगा। तो ये तो भविष्य की बात बता रहे हैं। जैसे आपने कहा था कि 15 लाख रुपया किसी के खाते में नहीं आते हैं, जुमलाबाजी है, ये भाषण देने की एक तरीका है, और उसी प्रकार से आप फिर आकर के बिहार में ये जो है चकमा दे रहे हैं। ये बिहार में फिर से आकर के आपने जिस तरीके की चकमा दे रहे हैं, और सरकार बन जाने के बाद फिर कहिएगा आप कि आपको भी पता है कि अपराधी को उल्टा नहीं लटकाया जाता है, आपको भी पता है कि दंगाई को उल्टा नहीं लटकाया जाता है। तो बिहार है, अब जाकर के संभालिए। आप अपनी जहां राजनीति करना शुरू किए हुए हैं, आप जाकर के संभालिए यूपी में, और जगह जाकर के संभालिए जहां पर आपकी सत्ता चल रही है। ये बिहार है, और बिहार में आम जनता को हमेशा जो ठगना आप शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले रुक जाइए, देखिए किस तरीके की अमित शाह बोले कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन यहां दंगा हुआ है किस चीज का? राम नवमी का जुलूस निकाला और उसके चक्कर में दंगा हुआ हिंदू और मुसलमान में, और उसी दंगे में ये भाषण देने के लिए आए कि 40 सीट मुझे दीजिए और 2025 में भाजपा की सरकार बनाइए, तब जाकर के अपराधी को उल्टा लटकाएंगे। और फिर से कह रहे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। जिस तरीके से देवर जो है भाभी को कहते हैं होली में कि हम थोड़ा सा रंग लगाएंगे बस, और डाल देते हैं पूरा। अमित जी कुछ दिन पहले तो नीतीश सरकार के साथ आपकी सरकार था बिहार में, आपने जिस तरीके से जुमलेबाजी जो कर रहे हैं, हमेशा मत कीजिए ना, ये मजा नहीं आता सुनने में। अपराधी को अगर उल्टा लटकाना है तो अभी लटकाइए ना। और सुनिए तेजस्वी जी जो है क्या कह रहे हैं। तेजस्वी जी जो है कह रहे कि ये बिहार है, दूसरे स्टेट से आकर के यहां पर आप किसी को उल्टा लटका दीजिएगा। लेकिन एक और मामला का सवाल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सूत्रों से जानकारी मिल रहा है कि अब महागठबंधन तेजस्वी और नीतीश सरकार में भी जो है अलग डिवाइड होने को है। लेकिन समस्या सॉल्व कैसे होगा? क्या 2024 की चुनाव जीतने के लिए क्या ये सारा षड्यंत्र न तो है? अब कहीं ऐसा न हो
कि नीतीश सरकार तेजस्वी यादव को चकमा दे करके और अलग हो जाए और फिर से जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तमाम न्यूज चैनल इस खबर को दिखा रहे हैं और मैं तथाकथित तौर पर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बिहार में जो है इतने सारे करप्शन होते हैं कि उस करप्शन पर सवाल अगर पूछ दीजिए तो जेल हो जाती है। इसीलिए मैं तथाकथित तौर पर आपको बताना चाहता हूं और इस स्टेटमेंट सुनने के बाद, लेकिन सवाल एक और बताना चाहेंगे कि अमित शाह गृह मंत्री से सतर्क रहिए। ये फिर उसी टाइम के जुमलेबाजी कर रहे हैं जो 15 लाख रुपए के लोभ दिखाए थे और उसी के लोभ में आम जनता फंस गए और 15 लाख रुपए आप तक खाते में आया नहीं। उसी प्रकार से जुमलेबाजी है ये कि 40 सीट मुझे दीजिए और 2025 में सरकार बनाइए, उसके बाद जो है अपराधी को उल्टा टांगेंगे।